भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। हम सब भव्य दिव्य तैयारी करें, गांव गांव में आमंत्रण भेजो, सब जगह भैया हमारो निमंत्रण पहुंचबो। और बुंदेली व्यवहार न्यूज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे राजा और सभी जनों हमारी राम राम। तो हम दिखा रहे हैं आपको बागेश्वर धाम, जहां श्री नरेंद्र मोदी जी 23 तारीख को उनका आगमन होने जा रहा है। कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंच रहे हैं। 251 कन्याओं का विवाह भी होएगा। तो आप देखें इस वीडियो के माध्यम से, आगे उन्होंने जो बताया है आप सुन सकते का हैं। कारण है कि आगामी समय में महाशिवरात्रि के पावन पर्व का जो लगभग 6 दिन तक चलने वाला उत्सव है, 7 दिन तक चलने वाला उत्सव है, वो भव्य है और दिव्य है। इस वर्ष 2025 का कन्या विवाह महामहोत्सव अपने आप में बुंदेलखंड के लिए एक अनूठा है और अद्वितीय है और नए कीर्तिमान प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए यह बुंदेलखंड का 6वां कन्या विवाह महामहोत्सव होगा, जहां तक हमें बालाजी के चरणों पर भरोसा है। इस बार का कन्या विवाह उत्सव 19 तारीख से प्रारंभ होगा। 19 तारीख को कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा पूरे गांव में पहुंचेगी और पूरे गांव के देवी देवताओं को निमंत्रण देते हुए कलश यात्रा का विराम बागेश्वर धाम पर आकर के होगा। और कलश यात्रा के विराम के साथ ही 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों के वाचन का अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण के वाचन का यह अनुष्ठान जैसे ही प्रारंभ होगा, उसके साथ ही वर्तमान में संपूर्ण क्षेत्र में छतरपुर जिले में पीले चावल देकर के घर घर आमंत्रण पहुंचाया जा रहा है। दीनहीन निराश्रित बेटियों के विवाह का आमंत्रण पहुंचाया जा रहा है। और आगामी समय में 23 फरवरी को होने वाले कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास भूमि पूजन का आमंत्रण पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के जगह जगह मंडलों के द्वारा बागेश्वर धाम परिवार के द्वारा भेजा जा रहा है। इसी चर्चा को सब तक पहुंचाने के लिए आज की पत्रकार वार्ता रखी हुई है, जिसमें पूरे भारत के बागेश्वर धाम के सभी मंडल पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम का शिष्य परिवार पहुंच रहा है। लगभग 3000 से 5000 परिकर इसमें आयोजन में मंडल सेवादार सेवा करेंगे और इस आयोजन में लगभग 10 पार्किंगें रखी जाएंगी। 6 से 10 पार्किंग होगी, जिसमें लगभग 3 पार्किंग गंज टावर वाला जो मेन रोड है, जो मेन हाईवे 4 लाइन से जुड़ा हुआ है, वहां से होगी। और लगभग 4 पार्किंग कौड़ा रोड जो लखेरी तरफ से गंज की तरफ से आता है, वहां पर रखी जाएंगी। जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था होगी, जल की व्यवस्था होगी। 3 लाख वर्ग स्क्वायर फीट में टेंट लगाया जाएगा, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था होगी। उसके ठीक सामने लगभग 12 से 15 एकड़ के एरिया में अन्नपूर्णा भंडारा का प्रसाद और 251 मंडप लगाए जाएंगे, जहां 26 फरवरी को निराश्रित, मातृ पितृहीन, दीनहीन बेटियों का विवाह कराया जाएगा। भारत का एकमात्र बागेश्वर धाम तीर्थ ऐसा है जहां से पूरे देश में एक संदेशा दिया जा रहा है कि मंदिरों की दान पेटियों में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए हुए चढ़ावे से अगर हिंदुओं की ही गरीब बेटियों का घर बसाया जाएगा तो भारत को विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। इसी उद्देश्य को लेकर 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह होगा, जिसके 251 मंडप होंगे, वो अलग अलग होंगे। घराती और वर पक्ष और कन्या पक्ष में किसी को कुछ भी सहयोग नहीं लगेगा। संपूर्ण उपहार सामग्री भंडारे का व्यय, पूरी व्यवस्था बागेश्वर जन सेवा समिति, बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल और हमने अपनी साल भर में की हुई कथाओं से जो हमें मिला उसके द्वारा कराया जाएगा एवं दान पात्र में आए हुए राशि से कराया जाएगा। 251 कन्या विवाह उत्सव में बेटियों का चयन हो चुका है, उनके नामों की घोषणा की जा चुकी है। उन नामों की घोषणा में प्रथम प्राथमिकता मातृ पितृहीन निराश्रित बेटी को दी गई, द्वितीय प्राथमिकता मातृहीन अथवा पितृहीन बेटियों को दी गई, तृतीय प्राथमिकता निराश्रित अर्थहीनों को दी गई है, जिसकी जांच समिति ने भी किया, वहां के सरपंच से भी पता किया और इसके बाद उनके नाम का चयन हुआ। लेकिन ये जो बिछड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, इसके लिए यह सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ी सौगात है। उसमें हम एक टीम गठित करेंगे जो पात्र अपात्र निर्धनता का चयन करेगी। उनका इलाज का खर्च बागेश्वर परिवार करेगा। बाकी जो सामर्थ्यवान है
वो उसमें अपना पे करके निम्न शुल्क पर, बहुत ही कम शुल्क पर इलाज पा पाएंगे। हाई फैसिलिटी, आधुनिक मशीनों से युक्त, उच्च गुणक चिकित्सक, भारत के ही नहीं अपितु विदेशों के भी डॉक्टर यहाँ पर रखे जाएंगे और वो पेड होंगे। साथ ही वर्तमान समय में हमारी इसके संचालन के लिए बागेश्वर जन सेवा समिति के साथ साथ मेदांता ग्रुप से जो हमारा अनुबंध हो रहा है, उसमें उन्होंने एक लेटर हमको आश्वासन के रूप में लिखित में दिया है, उसको हम आप सबको सर्कुलेट भी कर सकते हैं कि हॉस्पिटल की फाउंडेशन का काम होने के बाद में, हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर का काम होने के बाद में संपूर्ण गतिविधियों में मेदांता ग्रुप अपना दायित्व निभा करके संचालन में सहयोग करेगी।